चारों तरफ हैं हमारे यहाँ। इस हरदोई में पासी, यादव और आरक, ठठेरे, इन्हीं का बोलबाला रहा है। हरदोई में प्राचीन इतिहास में यही जातियां मिलती हैं और ये सब जातियां आपस में सामंजस्य रखने वाली एक ही नस्ल की मालूम होती हैं उस समय, क्योंकि हमारा गजेटिया जो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और उसमें विशेषकर अवध और हरदोई का जो अंश है उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पर ठठेरा, राजपासी और भर, इनका इतिहास एक साथ मिलता हुआ गुथा हुआ है। और वो मलिहाबाद से लेकर के हमारे यहाँ पूरे हरदोई में आप देखिए जितने भरों से या पासियों से संबंधित स्थान है सब समान है। और इनमें हमारे जहाँ पर भैंसरी है उससे थोड़ी दूर 4 किलोमीटर पर बर्राडीह कहते हैं, वो बर्राडीह भी ऐसा मालूम होता भरडीह था और उसका बिगड़ कर नाम भर की जगह पर बर्राडीह हो गया, बा आ गया। तो इस प्रकार के यहाँ पर बहुत से अपभ्रंश हैं और शब्द शाब्दिक, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले भाषा का ही माध्यम लिया जाता है, क्योंकि भाषा बड़ी प्राचीन होती है, बोलियों में विद्यमान रहती है और वो कुछ इतिहास के बहुत से अंश जो स्पष्ट नहीं है पुस्तकों में उनको खोल देती है, उनके रहस्यों को बतला देती है कि यह शब्द इससे मिलता जुलता यहाँ से बना हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग पहले एक कबीलाई जो शासन व्यवस्था थी उसमें सब कबीले जो एक ही गोत्र के, एक ही नस्ल के और एक ही सभ्यता और आचार विचार के थे, उनमें आपस में युद्ध या लड़ाइयाँ नहीं देखी गई हैं, लेकिन उनका शासन समानांतर एक दूसरे के चलता हुआ जरूर मिला है। इस प्रकार ये हरदोई पूरा का पूरा आर्येतर क्षेत्र रहा है, द्रविड़ों का क्षेत्र रहा है, भारसियों का क्षेत्र रहा है और नागवंश का क्षेत्र रहा है। इसलिए नागवंश की सभी जातियां जितनी प्राचीन हैं सब आपस में मिली जुली मिलती हैं और उसमें अब रूप बदल गए हैं, जातियों के नाम बदल गए हैं, अपने गोत्र और कुल लोग भूल करके दूसरे जाति और नस्ल में अपने को समाहित कर रहे हैं। ये आधुनिक परंपरा विकसित होती जा रही है, इससे इतिहास और भी दुरूह होता जा रहा है, जो आगे चलकर समझने में कठिनाई पैदा करेगा। धन्यवाद।